गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, है ना। ये एनर्जी कंजर्वेशन का एक यूनिट है, थर्ड यूनिट, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम विद्युत पावर को पावर स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम हम यूज़ करते हैं उसको विद्युत सप्लाई सिस्टम कहते हैं। यानी कि पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक हम जो भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं इसको पहुंचाने के लिए विद्युत पावर को, तो इलेक्ट्रिक पावर को पावर स्टेशन पर जनरेट हो गई है और वहाँ से आपने कोई माध्यम यूज़ किया और फिर कंज्यूमर तक पहुँचाया। तो ये जो माध्यम है यही आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम है। तो इस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम जो है, ये इसको हमने क्या बोला, इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। अब इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के कुल हम इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में बांट सकते हैं? पहला पार्ट है पावर स्टेशन, ठीक। दूसरा पार्ट है ट्रांसमिशन लाइन, और थर्ड पार्ट इसका आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमने आगे भेजा, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, ठीक। और ट्रांसमिशन मतलब संचरण, मतलब भेजना। और शक्ति, पावर स्टेशन, तो शक्ति स्थल से ट्रांसमिट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने ये सिस्टम बनाने की कोशिश करी है। तो ये आपका जनरेशन हो रहा है, यहाँ पर उत्पादन, पावर का उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, है ना। तो ये हमने फ्यूल यूज़ किया हुआ है। ये फ्यूल डिफरेंट टाइप, न्यूक्लियर हो, कोल हो, या वाटर हो, या जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे फ्यूल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरेशन सिस्टम है अभी। और यहाँ पर ये मैंने पावर प्लांट शो करने की कोशिश करी है। पावर प्लांट में ये चीज़ें गई और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो करके ये तारों के थ्रू, केबल के थ्रू आपके इसमें, ये मैंने बनाने की कोशिश करी सब स्टेशन, ये सब स्टेशन, ठीक। तो सब स्टेशन में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की, इस प्रकार से मैंने तारों से दिखा दिया है। ये केबल के थ्रू यहाँ सप्लाई हुई और ये दूसरी यूनिट के थ्रू हम इनको आपस में जोड़ करके एक डिस्ट्रीब्यूशन शो करने की कोशिश करी मैंने। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा? ये जो जनरेट हुई है इसका हम ट्रांसमिशन करेंगे। तो इस स्टेप पर क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन। तो जनरेशन एंड देन ट्रांसमिशन। ये जनरेट हुई पावर और ये अब ट्रांसमिशन की बारी आई। ट्रांसमिट होकर के ये हमने बड़े बड़े आपने देखे होंगे, ये लगे होते हैं टावर्स। इन टावर्स के थ्रू, केबल के थ्रू ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। इसको हम आपस में इस तरीके से ट्रांसमिशन कर सकते हैं। वापस ये कहाँ जाता है? ये क्या बनाया था हमने? सब स्टेशन। तो ये सब स्टेशन पर आ गया, ठीक। और सब स्टेशन के बाद ये छोटी पावर लाइन में आएगा। छोटी पावर लाइन हमने शो कर दी यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर छोटी पावर लाइन में चला गया, ठीक है। इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या चीज़ है? पावर लाइन।
और पावर लाइन से फिर ये घरों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। घरों में या इंडस्ट्री में जहाँ भी यूज़ होना करना चाह रहे हो तो वहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब ये एंड पर कहाँ पर पहुँच गया, ये कौन है हमारे, ये हैं हमारे कस्टमर। कस्टमर हमारे हम लोग भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। तो जो भी है पावर का यूज़ कर रहा है वो है। ये यहाँ पर ये सेक्शन ट्रांसमिशन का हुआ और इधर सेक्शन में आ गए आप डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये तीनों पार्ट मैंने आपको बना करके दिखाने की कोशिश करी यहाँ पर कि किस प्रकार से पावर का जनरेशन हुआ, ट्रांसमिट हुआ, देन डिस्ट्रीब्यूट हो करके कस्टमर तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर के लिए। इसको इलेक्ट्रिकल जो है सप्लाई सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम को देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये जनरेशन होता है, उसका फिर ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेन पार्ट हो गए। इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम को प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम और सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम, और इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रूप में हम बांट सकते हैं। अब मैंने ये सिंगल लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें सबसे ऊपर ये जनरेटिंग स्टेशन है जो कि 11 kV पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर जब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हमें इसको हायर वोल्टेज पर ले जाना होता है। हायर वोल्टेज पर किस लिए ले जाते हैं, ताकि हमारे लॉसेस कम हो, कंडक्टर पदार्थ की बचत हो और हमें उच्च संचरण दक्षता प्रदान हो, यानी कि प्राप्त हो जाए, यानी कि हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी गेन करने के लिए ये चीज़ की जाती है। यानी 11 kV का जो वोल्टेज है वो हम 132 kV में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। अब बात करते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर ये प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, इसको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाते हैं। ये जो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम में 132 kV विद्युत पावर का संचरण जो है 3 फेज 3 वायर और ओवरहेड लाइन के द्वारा कर सकते हैं। यूजुअली ट्रांसमिशन सिस्टम में ओवरहेड भी कर सकते हैं, अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड की जो है कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो बहुत कम जगहों पर ये यूज़ होता है। तो हम नॉर्मली जो है वो ओवरहेड का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ये जो है वो रिसीविंग स्टेशन पर देखिए यहाँ पर जाता है। रिसीविंग स्टेशन पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है यहाँ से। तो इसमें क्या है, रिसीविंग स्टेशन पर क्या होगा, अप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो अप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को फिर 33 kV में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, रिसीविंग स्टेशन से 33 kV को 3 फेज 3 वायर ओवरहेड लाइन के द्वारा शहर के अंदर विभिन्न सब स्टेशनों में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर फिर हम सब स्टेशन में ले जाएंगे इसको। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये सब स्टेशन पर पहुँच गया। सब स्टेशन पर पहुँचने के पश्चात प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। अब इस सब स्टेशन पर 33 kV को 11 kV 3 फेज 3 वायर में घटाया जाता है। ये 11 kV की लोड लाइन समांतर चलती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमें मिलता है 11 kV को, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक लाया जाता है। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर लाए और उसके बाद फिर 33 kV को 11 kV को 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर में यहाँ पर ये देखिए ये चेंज किया गया है। और यहाँ पर किन्हीं दो फेजों के बीच में वोल्टेज का मान 400 वोल्ट तथा फेज व न्यूट्रल के बीच में लगभग 230 वोल्ट रखा जाता है। तो यहाँ से फिर हम लोग डिफरेंट जहाँ भी हमें अपने घर के यूज़ या जहाँ ले जाना होता है वहाँ पर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है सिंगल लाइन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।